और अगर उनकी जो 10-11 साल का जो उनका कारनामे हैं इस क्षेत्र के अंदर जो उन्होंने किए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर उनके चहेतों ने जो किए हैं, अब इसको हम निकालने की प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है, तो उनको अपना अहंकार भी उनका टूटेगा और उनको परेशानी भी झेलनी पड़ेगी। मैं आपको बात बता रहा हूँ, 2-2.5 महीनों से हमने दिन रात काम किया, हर क्षेत्र में, जैसे आपने कहा, हर क्षेत्र में जाने की कोशिश की, रेस्क्यू रिस्टोरेशन में जोर डाला, और हम ये मान के चले कि भाई हमारा ये अपना क्षेत्र है, अपना घर है, अपने लोगों को तकलीफ हुई है, इसे हम कैसे बाहर ला सके। पर उसमें भी जब राजनेता पॉलिटिक्स करते हैं उस बात का दुख जरूर होता है। अभी आपने अफसोस भी होता है, अभी आपने देखा कि 2 दिन पहले हमारे चुने हुए विधायक, जिनको 3 बार चौपाल की जनता ने चुन करके विधानसभा में भेजा है, तीसरी बार भेज दिया है, और उन्होंने बड़ा वहां सदन में एक बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिया, और उस भाषण में उन्होंने कहा कि मैं शिमला पार्लियामेंट में, सोलन, शिमला, सिरमौर, किन्नौर से अकेला भाजपा का नेता चुन के आया हुआ, ये तो कहा उन्होंने। और उसके बाद ये शायद वो भूल गए कि उनको चुन के किसने भेजा है। चुनने वाली जनता थी चौपाल निर्वाचन क्षेत्र की। जब चौपाल निर्वाचन क्षेत्र की जनता ने उनको चुन के भेजा है, तो उनका इस आपदा में क्या फर्ज बनता था? वो आपदा में कहां दिखे आपको? जब हम इस आपदा में लोगों के साथ संपर्क बनाया, अधिकारियों ने संपर्क बनाया, लोगों के बीच गए कि इस आपदा से अपने लोगों को बाहर निकाला जाए, और उनको ये फीलिंग दी जाए कि सरकार, हिमाचल सरकार उनके साथ खड़ी है, अधिकारी उनके साथ खड़े हैं, नेतागण उनके साथ खड़े हैं, परंतु उनका घमंड और उनका अहंकार देखो आप। चर्चा आपदा पे हो रही है, चर्चा वो मेरे पर कर रहे हैं, और वो चर्चा क्या कर रहे हैं कि इस आपदा में अधिकारियों के साथ रजनीश किमटा ने चौपाल की जनता का भला क्यों किया। अब आप बताओ इस बात का, इसका जवाब मैं क्या दूं? उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री ने उनको जवाब दिया है। तो विडंबना इस बात की होती है कि हम तो काम कर रहे हैं, पर जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि है उनकी सोच इतनी कुंठित हो गई, इतनी छोटी हो गई है कि उनको हर चीज में राजनीति दिख रही है। अरे पिछले 11 साल से आप चौपाल की जनता के बीच झूठे लुभाने भाषण दे करके दीमक की तरह चौपाल को अंदर से खोखला करते जा रहे हो। जब आपकी जरूरत थी इतनी बड़ी आपदा में तो आप गायब थे। जब हम कुछ कर रहे हैं या अधिकारी कुछ कर रहे हैं तो आप उसको गलत विधानसभा के अंदर गलत दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि गलत हो रहा है। तो आप खुद इस बात का एनालिसिस कर सकते हैं कि एक क्षेत्र के लिए जब आप चुनाव करते हैं उस समय आप कहाँ गलतियां करते हैं। राजनीति हमने करनी नहीं थी, बोलना नहीं था मैंने इसके ऊपर, क्योंकि लगातार अनाप शनाप बातें कर रहे हैं तो इसलिए कई बार वो आ जाती है अंदर से बात। तो मेरा उनसे भी अनुरोध रहेगा मीडिया के बंधुओं के द्वारा कि अपनी वाणी पे वो संयम रखे। उनको चुन के लोगों ने भेजा है, उनकी क्या जिम्मेवारी और जवाबदेही है जनता के लिए, उसका ध्यान रखें। मेरे क्या करना है, ये चौपाल की जनता मेरी अपनी है, मैं यहाँ का हूँ, इनके प्रति मेरी क्या जिम्मेवारियां है या मैंने अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या करना, मुझे समझाने की कोशिश ना करें। अपनी जो उनको इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है उस जिम्मेवारी का निर्वहन करे। इससे बड़ी आपदा मुझे नहीं लगती इससे पहले कभी आई थी, भगवान आगे भी कभी ना आए। उसमें आप गायब रहे हो और गाहे बगाहे बेसुधी बातें करते रहते हो। और अगर उनकी जो 10-11 साल का जो उनका कारनामे हैं इस क्षेत्र के अंदर जो उन्होंने किए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर उनके चहेतों ने जो किए हैं, अब इसको हम निकालने की प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है, तो उनको अपना अहंकार भी उनका टूटेगा और उनको परेशानी भी झेलनी पड़ेगी। मैं आपको बात बता रहा हूँ।